नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशील मिश्रा और एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है आयुर्वेदी पंचकर्म चिकित्सा। तो हम में से बहुत से लोगों ने पंचकर्म शब्द का कहीं न कहीं नाम सुना होगा या कहीं उसके बारे में पढ़ा होगा, या बहुत से लोगों ने पंचकर्म चिकित्सा ली भी होगी। परंतु अभी भी पंचकर्म को लेकर बहुत से हमारे मन में संशय हैं या भ्रांतियां हैं कि पंचकर्म चिकित्सा क्या है, पंचकर्म का उपयोग किन किन रोगों में किया जा सकता है, उसकी शास्त्रोक्त विधि क्या है, उससे होने वाले लाभ क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में दो प्रकार की चिकित्सा का वर्णन किया गया है, समन चिकित्सा तथा शोधन चिकित्सा। समन चिकित्सा वह चिकित्सा है जिसमें हम लोग आयुर्वेदी औषधि जैसे चूर्ण, वटी, आसव, अरिष्ट, काढ़ा और रस भस्मों के द्वारा रोगों की चिकित्सा करते हैं तथा रोग हमारे उस चिकित्सा के द्वारा शांत हो जाते हैं। पर कभी कभी जो रोग गंभीर हो गए हैं या बहुत पुराने हो गए हैं या बहुत सारे हमारे शरीर में अशुद्धियाँ या इम्प्योरिटीज़ या टॉक्सिन्स इकट्ठा होने के कारण वह रोग समन चिकित्सा से भी नहीं ठीक होते हैं, तो उन रोगों को ठीक करने के लिए हमें शोधन चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। वही शोधन चिकित्सा पंचकर्म चिकित्सा के रूप में हमारे आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है। पंचकर्म चिकित्सा में मुख्यतः 5 प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन किया गया है। पंचकर्म चिकित्सा के लिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र में एक बहुत ही अच्छा श्लोक बताया गया है कि दोषा कदाचित कुप्यन्ते जिता लंघन पाचनी यत्तु संशोधनय नैरेताम न तेषाम पुनरुद्भवा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो रोग आयुर्वेदी चूर्ण, वटी, काढ़ा, आसव, अरिष्ट या रस भस्म के द्वारा अगर शांत नहीं होते हैं तो वह रोग पंचकर्म चिकित्सा करने से अवश्य शांत हो जाते हैं और दोबारा पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा शांत किए हुए रोगों की पुनः उत्पत्ति कभी नहीं होती है। तो पंचकर्म चिकित्सा करने का तात्पर्य यह है कि हम शरीर से हमारे जो दोष बढ़े हुए हैं, जो हमारे शरीर में दोष बताए हुए हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो अशुद्धियाँ हैं और जो टॉक्सिन्स हैं, उसको हम लोग सरलतापूर्वक ऊपर के मार्ग से, मुख के द्वारा या जो नीचे के मार्ग से, गुदा मार्ग से या फिर नासा मार्ग से उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो पंचकर्म की आवश्यकता ही क्यों है? क्या पंचकर्म स्वस्थ व्यक्ति में भी किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि पंचकर्म रोगों के साथ साथ स्वस्थ व्यक्तियों में भी लिया जा सकता है। जैसा कि हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बताया हुआ है कि हमारे जो दोष हैं, जो हमारे शरीर में मुख्य वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं, इनका संचय प्रकोप समन यानी स्वभावतः इनका प्रकोप यानी यह स्वभावतः प्रमुख ऋतुओं में, एक मुख्य ऋतुओं में इनका जो है बढ़ना या वह वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे शरद ऋतु में स्वभावतः पित्त दोष की वृद्धि हो जाती है और वर्षा ऋतु में वात दोष की स्वभावतः वृद्धि हो जाती है, वसंत ऋतु में कफ दोष की स्वभावतः वृद्धि हो जाती है। तो इनको दोषों को साम्य अवस्था में लाने के लिए पंचकर्म चिकित्सा का विशेष महत्व है। पंचकर्म चिकित्सा से पूर्व कुछ कर्म किए जाते हैं जिनको हम पूर्व कर्म कहते हैं तथा पंचकर्म के बाद भी कुछ कर्म किए जाते हैं जिनको हम पश्चात कर्म के रूप में करते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे उदाहरण से कि जिस प्रकार से जब कभी हम कोई ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन से पहले हमारे बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराता है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराता है, कंसेंट फॉर्म भरवाता है, जिसको हम प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर के रूप में ले सकते हैं तथा जो हमारा ऑपरेशन होता है उसे हम मेन प्रोसीजर के रूप में तथा प्रोसीजर के पश्चात यानी ऑपरेशन के पश्चात जो हमारे घाव की ड्रेसिंग करना और घाव को सुखाने के लिए जो एंटीबायोटिक्स या कुछ मेडिसिन जो दी जाती है उसे पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। ठीक उसी तरीके से पंचकर्म कराने के पहले पूर्व कर्म तथा पंचकर्म कराने के पश्चात जो कर्म किया जाता है उनका भी बहुत ही महत्व है। तो पूर्व कर्म में हम लोग मुख्यतः पाचन, दीपन, स्नेहन तथा स्वेदन का प्रयोग करते हैं। पाचन में हम लोग कुछ औषधियों के द्वारा जो है पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं। दीपन में अग्नि को प्रदीप करने वाली औषधियाँ दी जाती है। स्नेहन मुख्यतः 2 तरीके से किया जाता है, बाह्य स्नेहन तथा अभ्यंतर स्नेहन। अभ्यंतर स्नेहन में हम लोग औषधि सिद्ध घृत या तेल या
विशुद्ध घृत या तेल का प्रयोग बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रोग के अनुसार करते हैं। और उसके पश्चात हम लोग जो है मालिश या फिर अभ्यंग करके बॉडी में जो है शरीर में रोगी के उसके पश्चात स्वेदन किया जाता है या सेक किया जाता है। तो इन पूर्व कर्म की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? पूर्व कर्म की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे जो दोष है बढ़ने के पश्चात, दोष वृद्धि के पश्चात होता ये है कि वो दोष हमारे शाखाओं में चले जाते हैं। तो स्नेहन स्वेदन या पूर्व कर्म की क्रिया के द्वारा उन दोषों को हम लोग शाखाओं से खींचकर कोष्ठ में लेकर आते हैं, जिसके पश्चात पंचकर्म के द्वारा उन दोषों को कोष्ठ के द्वारा ऊर्ध्वमार्ग से या मुख से या फिर गुदामार्ग से उनको बाहर निकाला जाता है। इसलिए पूर्व कर्म की आवश्यकता है। प्रधान कर्म में मुख्यतः 5 कर्म आते हैं जो पंचकर्म चिकित्सा में के अंतर्गत हैं, और जो बाद में किया जाना वाला कर्म है वह है पश्चात कर्म। उसमें मुख्यतः संसर्जन कर्म आता है, उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। संसर्जन कर्म में हम आहार व्यवस्था के बारे में रोगी को बताते हैं कि पंचकर्म के पश्चात हमें बढ़ते हुए क्रम में थोड़ा थोड़ा करके आहार, कौन से आहार को लेना है और उसके दौरान किस किस आहार को कितनी कितनी मात्रा में बढ़ाते हुए फिर सामान्य आहार तक ले जाना है। इसके साथ ही कुछ दोषकर भाव बताए हुए हैं, अष्ट महादोषकर भाव जिनको कहते हैं, कि जिनका पंचकर्म के दौरान वर्ज्य है, जिनको हमको जिस कार्य को नहीं करना है, जैसे बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा बोलना, बहुत ज़्यादा टहलना, बहुत ज़्यादा यात्रा करना और दिन में सोना, इन सब चीज़ों को वर्ज्य बताया है। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करने को बताया है। अब इसके पश्चात हम लोग जो पंचकर्म है उसको समझेंगे। पंचकर्म में 5 कर्म या 5 क्रिया आती है प्रमुखतः, जो हैं वमन, विरेचन, वस्ति, नश तथा रक्तमोक्षण। अलग अलग आचारों के अनुसार इनके क्रम में परिवर्तन हो सकता है, पर प्रमुखतः पंचकर्म या शोधन चिकित्सा में इन्हीं 5 प्रकार के कर्मों का वर्णन जो है आयुर्वेद शास्त्र में मिलता है। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है वमन कर्म। वमन कर्म मुख्यतः कफ दोष के लिए हम लोग अपनाते हैं। उसमें कफ दोष को बाहर निकाला जाता है वमन कर्म की चिकित्सा के द्वारा। तो वमन कर्म मुख्यतः जो हमारे कफ से होने वाली व्याधियां हैं उसमें कराना जो है बहुत ही लाभप्रद होता है। जैसे अगर किसी को बार बार सर्दी हो रही है, किसी के शरीर में बहुत भारीपन है, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा आलस्य है, किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है और किसी को जो है बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो ऐसे किसी को दमा की प्रॉब्लम है, ऐसे रोगियों में जो वमन कर्म है बहुत ही लाभप्रद होता है। रोगी व्यक्ति के अलावा स्वस्थ व्यक्ति भी वमन कर्म का प्रयोग वसंत ऋतु में यानी मार्च या फरवरी, मार्च और अप्रैल इन महीनों में करवा सकता है, क्योंकि जो वसंत ऋतु में स्वभावतः कफ दोष का प्रकोप होता है। अगला पंचकर्म है विरेचन कर्म। विरेचन कर्म मुख्यतः पित्त दोष को शरीर से बाहर निकालने के लिए उस कर्म को किया जाता है। पित्त दोष के कारण होने वाली बहुत सारी व्याधियां, जैसे जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होती है, जिसको आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, जिसको बार बार फीवर होती है, ज्वर की शिकायत रहती है, और जिसको जॉन्डिस हो गया हो, जिसको जो है त्वचा की स्किन की डिजीज़ बहुत सारी हो रही हो, उन रोगों में हम विरेचन कर्म प्रमुख रूप से करा सकते हैं। तथा स्वस्थ व्यक्ति भी शरद ऋतु में स्वभावतः पित्त दोष के बढ़ने के कारण विरेचन कर्म को अपना सकता है, विरेचन कर्म को ले सकता है। तीसरा प्रमुख पंचकर्म है वस्ति। वस्ति कर्म को प्रमुखतः वात दोष की चिकित्सा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि वात दोष से होने वाली बहुत सारी व्याधियां, बहुत सारे रोग आयुर्वेद शास्त्र में बताए गए हैं। जैसे कि हमारे शरीर में, किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा जकड़ाहट है शरीर में, किसी को लकवा यानी पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, किसी को बेल्स पाल्सी या अर्दित मुंह का टेढ़ापन हो गया है। इन सभी व्याधियों में वस्ति का बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, और उससे पूर्ण रूप से ये व्याधि ठीक हो जाती है। वस्ति को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एनीमा को गुदामार्ग से दिया जाता है, उसी प्रकार से वस्ति चिकित्सा में आयुर्वेदी घृत, तैल या काढ़ा को गुदामार्ग से
प्रवेश किया जाता है। यह इसमें इसके लिए एक शास्त्रोक्त विधि को अपनाया जाता है, जो एनीमा जो की जाती है उससे बिल्कुल ही अलग है। और वस्ती चिकित्सा में जो औषधियों का प्रयोग किया जाता है वह डॉक्टरी सलाह के साथ ही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो उसके जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वस्ती को वस्ती क्यों कहते हैं, इस पर भी बहुत से लोगों का सवाल होता है। तो पुराने समय में वस्ती कर्म के लिए जो प्राणियों के मूत्राशय हुआ करते थे उसका प्रयोग किया जाता था, और मूत्राशय को संस्कृत में वस्ती कहा जाता है, इसलिए इसका नाम वस्ती चिकित्सा पड़ा। चौथी प्रमुख पंचकर्म चिकित्सा है नस्यकर्म। आयुर्वेद में कहा गया है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, अर्थात सिर में जितनी भी व्याधि होती है तथा या हमारे गर्दन के ऊपर ऊर्ध्व जत्रुगत यानी ENT, नाक कान गला और सिर में होने वाले जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों को दूर करने के लिए नस्य कर्म किया जाता है। इसमें औषध सिद्ध घृत, तैल या काढ़ा को नाक के छेद के द्वारा जो प्रवेश कराया जाता है, उसमें भी अलग अलग व्याधियों के अनुसार अलग अलग बूंदों में जो है नस्य की मात्रा बताई गई है। तो नस्य का प्रयोग हम लोग जिन लोगों को बाल की समस्या है, जिनके बाल जो है जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, जिनको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, जिनको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, जिनको नींद नहीं आती है, ऐसे रोगियों में इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट बताया गया है और बहुत ही लाभप्रद है। पांचवी पंचकर्म प्रमुख चिकित्सा है रक्त मोक्षण। तो जिन लोगों को रक्त से संबंधित बहुत सारी व्याधियाँ हो गई हैं या साथ में पित्त दोष के साथ रक्त दोष की जो व्याधि हो गई हैं, उसमें रक्त मोक्षण को प्रमुख चिकित्सा बताया गया है। और स्वभावतः रक्त मोक्षण आप शरद ऋतु में भी, क्योंकि स्वभावतः रक्त दोष या पित्त दोष की वृद्धि रक्त और पित्त के गुण एक जैसे होने के कारण शरद ऋतु में स्वभावतः आप रक्त मोक्षण चिकित्सा ले सकते हैं। जिनको स्थानिक व्याधियां हैं या स्थानिक कोई रोग हैं, त्वचा के रोग हैं, उसमें रक्त मोक्षण बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। पर उसके लिए हमारे यहाँ श्रृंग, अलाबू या फिर जोंक या लीच के द्वारा रक्त मोक्षण या खून को बाहर निकालने की प्रक्रिया बताई है। या फिर जिनको पूरे शरीर में रोग हो गए हैं या व्याधि हो गई हैं, ऐसे व्यक्तियों में सिरावेद यानी पंक्चरिंग करके हम जो है ब्लड को बाहर निकालते हैं। या फिर कपिंग चिकित्सा के द्वारा, जिसको बोलते हैं हिजमा थेरेपी भी बोलते हैं, हम दूसरी रक्त को बाहर निकालते हैं। इस तरीके से ये पंचकर्म हैं जिनका विभिन्न अलग अलग व्याधियों में बहुत ज़्यादा महत्व है और इससे ठीक हुए रोग दोबारा कभी उत्पन्न नहीं होते हैं। इन पंचकर्म के अलावा कुछ उपकर्म भी बताए गए हैं, जैसे जानुवस्ती, कटिवस्ती, हृदयवस्ती, कर्णपूरण, गंडूस या कवल। इनका भी प्रयोग हम लोग बहुत सारे रोगों में अलग अलग करते हैं। जैसे अगर किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या कमर दर्द की शिकायत है, जिसको कहते हैं कमर की हड्डी खिसक गई है, ऐसे व्यक्तियों में हम लोग कटिवस्ती का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही लाभप्रद है। तो ये संपूर्ण पंचकर्म के बारे में जानकारी हुई। इससे संबंधित आपके मन में कोई भी संशय या कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।